गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट वो है क्लास 6 to 8 के लिए और एक पैराग्राफ है स्टूडेंट। ओके, राइट ए पैराग्राफ ऑन ए विजिट टू ए जू। ठीक है, एक चिड़ियाघर का भ्रमण किया, ठीक है, और किस प्रकार से वहाँ पर मैनी टाइगर्स या फिर मैनी एनिमल्स को वहाँ पर देखा। ओके, देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स इन द जू। और ये एक पैराग्राफ है स्टूडेंट और आज इस पैराग्राफ को रीड करेंगे। ओके, और ये 6 to 8 क्लास के लिए है। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ए विजिट टू ए जू, एक चिड़ियाघर का भ्रमण। ओके, विजिट मीन्स होता है घूमना। ओके, भ्रमण करना। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो सबसे पहले हम इसको इंग्लिश में करते हैं, रीड करते हैं, उसके बाद हिंदी में इसको ट्रांसलेट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, ए जू इज अ प्लेस वेयर मेनी काइंड्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स आर केप्ट। केप्ट मीन्स होता है स्टूडेंट रखना। ओके, और प्लेस मीन्स स्थान। जू मीन्स चिड़ियाघर। मेनी काइंड्स, ओके, मेनी काइंड्स मीन्स कई प्रकार के, ओके, अलग अलग, डिफरेंट। बर्ड्स एंड एनिमल्स, पक्षी और जानवर। इज दैट क्लियर? द जू इज इन द पब्लिक पार्क। ठीक है, जू, द जू इज इन द पब्लिक पार्क। पब्लिक पार्क मीन सार्वजनिक पार्क में। फिर आई वेंट देयर व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट ऑफ 7th क्लास। आई वेंट देयर। वेंट यहाँ पर स्टूडेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। कौन सी फॉर्म? वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। तो इट मीन्स ये कौन सा हो गया? ये हो गया सिंपल पास्ट टेंस। ओके, और सिंपल पास्ट टेंस में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, आई वेंट देयर विद द क्लास टीचर एंड अदर क्लास फेलोज। क्लास फेलोज मीन्स होते हैं जो क्लास के जो मित्र होते हैं, क्लास के जो सहपाठी होते हैं। ओके, उनको कहते हैं क्लास फेलोज। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वी स्टेड। स्टेड मीन्स ठहरना, वहां पर रुके। देयरफॉर अबाउट 4 hours, लगभग। अबाउट मीन्स यहां पर, अबाउट का मतलब है स्टूडेंट यहां पर लगभग। ओके, वी स्टेड देयर फॉर अबाउट 4 hours। ठीक है, आवर्स। ठीक है, वी स्टेड देयर फॉर अबाउट 4 hours। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो अबाउट मीन्स लगभग, 4 घंटे के लगभग। ओके, फिर नेक्स्ट, आई सा देयर लॉयंस। आई सा देयर लॉयंस, मैंने वहां पर क्या देखा? लॉयंस देखे, शेर देखे। अब सा क्या है? सा सेकंड फॉर्म है किसकी? सी की। सी मीन्स देखना। सी मीन्स देखना। सी कौन? फर्स्ट फॉर्म। ओके, सेकंड सा, थर्ड सी। ओके स्टूडेंट, हुआ क्लियर? सी फर्स्ट फॉर्म, सा सेकेंड एंड सीन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, अब आई सा देयर लॉयंस, टाइगर्स, मंकीज, वॉल्व्स। ठीक है, यहां पर ये जो वॉल्व्स है ये स्टूडेंट क्या है? हमने सिंगुलर और प्लूरल के बारे में पढ़ा था कि सिंगुलर कौन से होते हैं, प्लूरल कौन से होते हैं। ओके, तो ये क्या है? वॉल्व। ये होता है वॉल्व। वॉल्व मीन्स एक भेड़िया। ओके, वॉल्व मीन्स एक भेड़िया। अब इसको सिंगुलर से प्लूरल कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा? ये जो एफ है ये हट जाएगा और इसके स्थान पर क्या आ जाएगा? रिप्लेस क्या हो जाएगा? VES। तो क्या बना? वॉल्व्स। ठीक है, ये सिंगुलर से क्या बन गया? प्लूरल बन गया। सिंगुलर से क्या बन गया? प्लूरल बन गया। ओके, हुआ डाउट क्लियर स्टूडेंट? कुछ बच्चे सोचते हैं पता नहीं ये क्या है। ओके,
ये प्लूरल है, ठीक है स्टूडेंट, ये क्या है? प्लूरल। ये किसका प्लूरल है? वॉल्फ का, भेड़िए का, ठीक है। वॉल्फ मीन्स एक और वॉल्फ मीन्स काफी, ओके। तो इसी प्रकार से मंकी, यहां पर ये दिया हुआ है मंकी, वाई दिया हुआ है, तो वाई को नहीं हटाएंगे स्टूडेंट, ओके। अगर वाई से पहले कोई वोवल दिया हुआ है तो उसे प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको वाई को नहीं हटाएंगे, वाई के जस्ट बाद एस का यूज करेंगे और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। तो ये मंकीज, टाइगर्स, लॉयंस, और हुआ क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट, डियर एंड अदर एनिमल्स, और अन्य जानवर। फिर दे वर लिविंग इन केजेस। केजेस मीन्स होता है स्टूडेंट पिंजरा, इसे क्या कहते हैं? पिंजरा कहते हैं, जिसमें जानवरों को कैद किया जाता है, कैद करके रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? केजेस। नेक्स्ट, लॉयंस एंड टाइगर्स वर ईटिंग मीट। जो लॉयंस है और टाइगर्स है, ओके, ये क्या? ये मीट का यूज करते हैं, मीट खाते हैं। नेक्स्ट, सम एनिमल्स वर ईटिंग ग्रास, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। आई सॉ दैट some monkeys were jumping here and there. Here and there it means यहाँ वहाँ। I threw यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है स्टूडेंट, ओके। क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। थ्रो, थ्रीव, थ्रोन, ओके। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। थ्रो, थ्रीव, थ्रोन। हुआ क्लियर स्टूडेंट? आई थ्रू सम ग्राउंडनट्स। ग्राउंडनट्स मीन्स होते हैं स्टूडेंट मूंगफली। क्या होती है? मूंगफली। फिर इन द केज, पिंजरे में, ऑल द 4 monkeys ran to them. They quarreled मीन्स होता है झगड़ा करना, to take them. Them is used for groundnuts. Them is used for groundnuts. Okay student, ये जो them यूज हुआ है, ये यूज हुआ है मूंगफली के लिए। I like monkeys and lions very much. We should be kind to be animals. Okay, we should be kind to be animals. Kind to be means दयावान रहना चाहिए, किनके प्रति? जानवरों के प्रति। हुआ क्लियर स्टूडेंट? तो अब इसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश टू हिंदी। A zoo is a place where many kinds of birds and animals are kept. एक चिड़ियाघर एक ऐसा स्थान है जहां पर कई प्रकार के पक्षी और जानवरों को रखा जाता है। kept means रखा जाता है। A zoo is a place, एक चिड़ियाघर एक ऐसा स्थान है जहां पर, वेयर मीन्स जहां पर, जहां किसके लिए? वेयर इज यूज फॉर प्लेस, ठीक है। प्लेस कौन सा है? ये जू, ओके। जू इज ए प्लेस, चिड़ियाघर एक ऐसा स्थान है, वेयर जहां मेनी काइंड्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स आर केप्ट, कि कई प्रकार के पक्षियों और जानवरों को रखा जाता है। The zoo is in the public park. और ये जो चिड़ियाघर है कहां पर है? पब्लिक पार्क में है। In means में। I went there. मैं वहां गया। When I was a student, जब मैं एक छात्र था। When I was a student, जब मैं एक छात्र था। कौन सी क्लास का? क्लास 7th का, ओके। फिर नेक्स्ट, I went there with the class teacher and other class fellows. और मैं किन के साथ गया? अध्यापक के साथ, जो हमारे क्लास टीचर थे उनके साथ गया, और जो उसके क्लास फेलोज थे, जो उसके सहपाठी थे, क्लास के जो मित्र थे, उनके साथ वह गया था। We stayed there for about 4 hours. ओके, तो ये हम वहां ठहरे थे लगभग
4 घंटे के लिए, फॉर मीन्स के लिए, फॉर मीन्स के लिए। वी स्टेड देयर, हम वहां ठहरे थे, वी स्टेड देयर, हम वहां ठहरे थे लगभग 4 घंटे के लिए। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट, आई सॉ देयर लॉयंस, हमने वहां क्या देखा, अब वहां ठहरे थे स्टूडेंट, अब वहां रुके थे तो कुछ देखने के लिए रुके थे, और वहां पर उन्होंने चिड़ियाघर में क्या देखे, जानवर देखे। और जानवर, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स इन द जू। ओके, फिर उन्होंने वहां पर क्या देखा, आई सॉ देयर लॉयंस देखे, टाइगर्स देखे, मंकीज देखे, वॉल्स देखे, डियर देखे एंड अदर एनिमल्स, और अन्य जानवर। लायंस मीन्स शेर, टाइगर्स मीन्स चीता, मंकीज मीन्स बंदर, वॉल मीन्स भेड़िया, डियर मीन्स हिरन, और अन्य जानवर भी वहां पर थे। सम दे वर लिविंग इन केजेस, और वे वहां कहां पर थे, वे अपने पिंजरे में थे। वे कहां पर थे, पिंजरे में रह रहे थे। लिविंग मीन्स रहना। ओके, और यहां पर वर यूज हुआ है, वर इज यूज फॉर प्लूरल सब्जेक्ट। ओके, तो यहां पर जब वर, ये यहां पर दे यूज हुआ है, तो इसके साथ हमने वर का यूज किया। वर का यूज क्यों किया, क्योंकि दे इज ए प्लूरल सब्जेक्ट। ओके, इसलिए हम यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी, वो भी प्लूरल ही आएगी। तो दे वर लिविंग इन केजेस, वे पिंजरे में रह रहे थे। Lions and tigers were eating meat, और lions and tigers were eating meat, और जो lions थे और जो tigers थे वे क्या खा रहे थे, नॉन वेज खा रहे थे, मीट खा रहे थे। ओके, some animals were eating grass, और कुछ जो जानवर थे वो घास खा रहे थे, जैसे कि हरी सब्जियां भी खा रहे थे, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, और फल भी खा रहे थे। ओके, I saw that some monkeys were jumping here and there, मैंने वहां पर क्या देखा, मैंने वहां पर देखा कि कुछ बंदर वहां पर इधर से उधर जंप कर रहे थे, उछल कूद कर रहे थे। फिर I threw some groundnuts, मैंने वहां पर क्या फेंके, कुछ ग्राउंडनट्स फेंके। इट मीन्स वहां पर मैंने कुछ मूंगफलियां फेंकी। थ्रू मीन्स फेंकना। ओके, सम ग्राउंड मीन्स कुछ मूंगफलियां मैंने वहां पर फेंकी। फिर उसके बाद इन द केज, और पिंजरे में, ऑल द 4 monkeys ran to them। देम किसके लिए यूज हुआ है, देम इज यूज फॉर ग्राउंडनट्स। ओके, मूंगफलियों के लिए ये देम का यूज किया गया। ऑल द 4 monkeys ran to them, और उन सब में से 4 monkeys बंदर उनके लिए दौड़कर गए। रैन मीन्स भागना, उनके पीछे गए। ठीक है, इनके पीछे जो ग्राउंडनट्स फेंके थे उनके पीछे वे दौड़कर गए। दे क्वाल्ड टू टेक देम, और उनको लेने के लिए वे उन्होंने झगड़ा किया। क्वाल्ड मीन्स लड़ना, झगड़ा करना। ओके, फिर आई लाइक मंकीज एंड लॉयंस वेरी मच, और मुझे मंकीज बंदर और लॉयंस बहुत ही पसंद आए। ओके, नेक्स्ट, वी शुड बी काइंड टू बी एनिमल्स। ओके स्टूडेंट, और हमें जानवरों के प्रति दयावान रहना चाहिए। बी काइंड मीन्स दयावान रहना चाहिए। ओके, वी शुड बी काइंड टू बी एनिमल्स, हमें जानवरों के प्रति क्या रहना चाहिए, दयावान रहना चाहिए। तो स्टूडेंट, इसको आप रीड करोगे। ओके, इसको आप अच्छे से रीड करोगे और इसको राइट डाउन करोगे। ओके, लिखोगे घर पे, और इसको आप अच्छे से पढ़ोगे, इसको समझोगे, इसके जो भी वर्ड मीनिंग्स है उनको समझो। ठीक है, और इसमें इस टॉपिक में सिंगुलर और प्लूरल का भी यूज हुआ है, और टेंस का भी यूज हुआ है कि किस प्रकार से सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ है इसमें। ओके, तो आप इसको रीड करो, अच्छे से रीड करो और राइट डाउन करो, और देखो कि इसमें कौन से टेंस का यूज हुआ है, और सिंगुलर कौन सा बन रहा है, प्लूरल कौन सा हो रहा है, और उनके साथ जो वर्ब यूज हो रही है कौन सी हो रही है, सिंगुलर के साथ कौन सी हो रही है और प्लूरल के साथ कौन सी वर्ब यूज हो रही है। ओके, तो ये सब इनसे ही
सीखने को मिलता है। ठीक है, इस पैराग्राफ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा स्टूडेंट। टेंस के बारे में नॉलेज मिलेगी, ओके, सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में पता चलेगा, ओके, और उनके साथ कौन सी वर्ब यूज होती है उनके बारे में आप लोगों को पता चलेगा। तो आप इसको अच्छे से रीड कीजिए स्टूडेंट, इसको पढ़िए, ओके, और ये अच्छा एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है, ए विजिट टू ए जू, ओके। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो नेक्स्ट करते हैं हम स्टोरी, ओके, जो कि 6th to 8th क्लास के लिए एक स्टोरी है, उसको करते हैं। और स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट। Two friends and a bear. Okay, student. Today is our story. Two friends and a bear. दो मित्र और एक भालू। Write a story on two friends and a bear. Two friends and a bear. What is the name of story? Two friends and a bear. Okay, student. Two friends and a bear. Once upon a time, there were two friends. There were two friends. They were going through a forest. They promised to help of one another. They were going through a forest. They promised to help one another. Next student, next है they saw a big bear coming to them. फिर they saw a स्टूडेंट क्या है नेक्स्ट, they saw a big bear. they saw उन्होंने क्या देखा कि they saw a big bear coming to them.
They saw big bear coming to them. They saw big bear coming to them. After some time, they saw a big bear coming to them. After some time, they saw a big bear coming to them. Okay, student. And next, one friend ran away and climbed up a tree. Next, one friend, एक मित्र ने क्या किया? One friend ran away and climbed up a tree. The other friend lay down. The other friend lay down on the ground. The other friend lay down on the ground. और जो एक मित्र था वो जमीन पर ही, ग्राउंड पर ही लेट गया. The bear came to him. It smelled him. It smelled him and it thought that he was dead. It thought that he was dead. It thought that he was dead. So it went away. So it went away. फिर उसके बाद क्या हुआ? It thought that he was dead, so it went away. The other friend came down and asked his friend, the other friend came down and asked his friend, what did the bear say in your ear? कि what did the bear say in your ear? फिर उसके बाद उसने क्या कहा कि what did the bear say in your ear? उसने कहा he said that
He said that, उसने कहा कि, उसने क्या कहा? उसने कहा he said that the bear told him never trust the false friend. False friend means झूठा मित्र. False friend. Okay? The bear told him never trust the false friend. Never trust a false friend. A false friend. His friend was ashamed. His friend was ashamed. Okay? His friend was ashamed. His friend was ashamed. अब स्टूडेंट, what did the bear say? The friend asked. His friend came down and asked his friend. हाँ, तो इसको स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट. टू फ्रेंड्स एंड बियर. Once upon a time there were two friends. They were going through a forest. They promised to help of one another. For next, after some time, they saw a big bear coming to them. One friend ran away and climbed up a tree. The other friend lay down on the ground. The bear came to him. It smelled him. It thought that he was dead, so it went away. The other friend came down and asked his friend, what did the bear say in your ear? He said that the bear told him never trust a false friend. His friend was ashamed. Ashamed means होता है स्टूडेंट शर्मिंदा होना. Ashamed means क्या होता है? शर्मिंदा होना. They promised to help one another. तो once upon a time there were two friends. एक बार दो मित्र थे. They were going through a forest. वे जंगल से जा रहे थे. They promised to help one another. उन्होंने एक दूसरे की हेल्प करने की, सहायता करने का वादा किया. Promise means वादा करना. Help means सहायता करना. One another एक दूसरे की सहायता करने का उन्होंने आपस में वादा किया. फिर after some time they saw a big bear. After some time, उसके बाद क्या हुआ? After some time, यहाँ पर after some time कुछ समय बाद they saw a big bear coming to them. और उन्होंने क्या देखा? एक big bear, बड़ा भालू. ठीक है? Them is used for two friends. Okay? Them is used for two friends. दो मित्रों के लिए ये them का यूज हुआ है. देसा, उन्होंने देखा एक बड़ा भालू उनकी तरफ आ रहा था. फिर नेक्स्ट, वन फ्रेंड रैन अवे. और जो एक मित्र था उसका, वन फ्रेंड, एक मित्र ने क्या किया? भाग गया. एक मित्र भाग गया. फिर उसके बाद एंड क्लाइंब अप ए ट्री. और क्लाइंबिंग चढ़ना. किस पर चढ़ गया? वृक्ष पर चढ़ गया, पेड़ पर चढ़ गया. द अदर फ्रेंड ले डाउन ऑन द ग्राउंड. और जो दूसरा मित्र था वो जमीन पर ही लेट गया. द बियर केम टू हिम. और भालू वहां पर आया. इट स्मेल्ड हिम. उसने उसको सूंघा. स्मेल मीन्स सूंघना. इट थॉट दैट. उसने सोचा दैट कि ही वॉज डेड. डेड मीन्स मर जाना. उसने सोचा कि वह मर गया. सो इसलिए इट वेंट अवे. वह चला गया.
the other friend came down and asked